कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी राय कमेंट्स में साझा करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं रुचिका। मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। राहुल, जिससे मैंने 5 साल तक बेइंतहा प्यार किया, जिसके लिए मैंने अपने दिन रात, अपने सपने, अपनी खुशियां तक न्योछावर कर दी थीं, उसने मेरे दिल को इस कदर तोड़ा कि मैं उस दर्द को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। उसने मुझे प्रपोज करने के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी, ऐसा उसने मुझसे कहा था। मैंने अपने मन में एक खूबसूरत भविष्य की तस्वीर बना ली थी। मैंने सोचा था कि वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठेगा, मेरे हाथों में अंगूठी पहनाएगा और हमारी प्रेम कहानी एक नया रंग लेगी। लेकिन उस रात, उस पार्टी में, जब उसने सबके सामने अपने दिल की बात कही, तो उसने मेरा नाम नहीं, मेरी सबसे करीबी दोस्त प्रिया का नाम लिया। उस पल मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मेरी दुनिया, मेरे सपने, सब कुछ चकनाचूर हो गया। मैंने उस रात न सिर्फ अपने प्यार को खोया, बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने उन दोनों से बदला लिया, लेकिन ये बदला मेरे दिल के जख्मों को भरने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए था। 5 साल पहले की बात है, जब मैं और राहुल पहली बार मिले थे। हम कॉलेज में एक ही क्लास में थे। वो अपनी हंसी, अपनी बेबाकी और अपनी बातों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। मैं शुरू से ही थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन राहुल ने मेरे साथ ऐसी दोस्ती की कि मैं उसकी मौजूदगी में खुलने लगी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। मैंने उससे अपने दिल की हर बात साझा की, अपने डर, अपने सपने, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी। वो मेरे लिए सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा, उसकी हर बात मानी, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझा। मैंने सोचा था कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती थी। प्रिया मेरी बचपन की दोस्त थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक हमने हर सुख दुख साथ में बांटा। जब मैंने उसे राहुल के बारे में बताया, तो वो मेरे लिए बहुत खुश हुई। वो हमेशा कहती थी, रुचिका, राहुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं उसकी बातों पर हंसती और मन ही मन खुश होती। प्रिया हमेशा मेरे साथ थी, मेरी हर बात सुनती, मेरे और राहुल के बीच की छोटी मोटी तकरार को सुलझाने में मदद करती। मुझे क्या पता था कि उसकी ये सारी दोस्ती, ये सारी मदद सिर्फ एक दिखावा थी। राहुल ने एक दिन मुझसे कहा कि वो मुझसे कुछ खास बात करना चाहता है। उसने मुझे एक ग्रैंड पार्टी में आने के लिए कहा। उसने बताया कि वो सारी तैयारियां कर रहा है और ये मेरे लिए बहुत खास रात होगी। मैंने अपने मन में एक खूबसूरत तस्वीर बना ली थी। मैंने सोचा कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। मैंने उस रात के लिए एक खूबसूरत लाल ड्रेस खरीदी, घंटों तैयार होने में बिताए और अपने मन में उस पल को बार बार जिया जब वो मुझे अपने प्यार का इजहार करेगा। प्रिया भी मेरे साथ थी। उसने मेरी ड्रेस चुनने में मदद की, मेरे मेकअप में मदद की और बार बार मुझे तारीफ करके मेरा हौसला बढ़ाया। उसने कहा, रुचिका, आज तुम्हें कोई नज़र ना लगाए, तुम आज की रानी हो। मैंने उसकी बातों पर यकीन किया और उसकी दोस्ती पर गर्व महसूस किया। पार्टी का दिन आया। राहुल ने एक शानदार रेस्तरां को बुक किया था। वहाँ लाइट्स, म्यूजिक और सजावट सब कुछ परफेक्ट था। मेरे दोस्त, रिश्तेदार और कुछ करीबी लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने राहुल को देखा। वो अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैंने सोचा कि शायद वो नर्वस है, क्योंकि वो मुझसे कुछ खास कहने वाला है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो पल आया जब राहुल ने माइक लिया और सबको शांत होने के लिए कहा। उसने कहा, आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, एक ऐसी इंसान के लिए जो मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखें उसकी आंखों में थीं। लेकिन फिर उसने जो कहा, मेरी बात करने, जो मेरी मेरे चांच पर है, और मेरी प्रताबल करने, जो मेरी मेरे मान की प्रतांच पर है, मेरी मेरे मान करने के बात करने के लिए, वो मेरे लिए किसी बम के फटने से कम नहीं था। उसने कहा, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
सब कुछ जैसे थम सा गया। मैंने प्रिया की ओर देखा, वो भी उतनी ही हैरान थी, लेकिन उसकी आंखों में वो झिझक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वो मुस्कुराई और उसने राहुल का हाथ थाम लिया। उसने हाँ कह दिया। मेरे आसपास के लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मेरे लिए वो तालियां मेरे दिल के टूटने की आवाज़ थीं। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैंने प्रिया को देखा, जिसे मैंने अपनी बहन माना था, और राहुल को, जिसे मैंने अपनी जिंदगी समझा था। दोनों ने मुझे धोखा दिया था। उस रात मैं घर लौटी और घंटों रोती रही। मेरे मन में सवालों का तूफान था। राहुल ने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या मैं उनके लिए सिर्फ एक मजाक थी? मैंने अपने आप को संभाला और फैसला किया कि मैं इस धोखे को यूं ही नहीं सहूंगी। मैंने बदला लेने की ठानी, लेकिन मेरा बदला वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। मैंने न तो चिल्लाकर उनसे झगड़ा किया, न ही उनसे बदतमीजी की। मेरा बदला मेरे आत्मसम्मान को वापस पाने का था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाऊंगी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। सबसे पहले मैंने अपने आप को समय दिया। मैंने अपने दर्द को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपनी नौकरी में मेहनत की और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले गई। मैंने एक ऐसी कंपनी में जॉब हासिल की जो मेरे शहर में सबसे प्रतिष्ठित थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना शुरू किया, नई चीज़ें सीखीं और अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दिया। मैंने योग और मेडिटेशन शुरू किया, जिसने मेरे मन को शांति दी। मैंने अपने लिए समय निकाला, वो काम किए जो मुझे खुशी देते थे। धीरे धीरे मैं फिर से वही रुचिका बनने लगी, जो पहले थी, खुश, आत्मविश्वास से भरी और अपने सपनों को जीने वाली। इस बीच मुझे पता चला कि राहुल और प्रिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। उनकी सगाई कुछ महीनों बाद टूट गई। राहुल को प्रिया की असलियत का पता चला कि वो सिर्फ उसकी सफलता और पैसे के पीछे थी। प्रिया ने भी राहुल को छोड़ दिया क्योंकि उसे कोई और मिल गया था। मुझे उनके टूटने का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि मैंने उनके लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब राहुल ने मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, तो मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने उससे कहा, राहुल, तुमने मुझे वो दर्द दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। प्रिया ने भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, प्रिया, दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकती। आज मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मैंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, जहाँ न तो राहुल की ज़रूरत है, न ही प्रिया की। मेरा बदला ये नहीं था कि मैंने उन्हें दुख पहुँचाया, बल्कि ये था कि मैंने उनकी गलतियों को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने आत्मसम्मान को चुना, अपनी खुशी को चुना और अपनी ज़िंदगी को चुना। आज मैं वो रुचिका हूँ जो अपने दम पर खड़ी है, जो अपने सपनों को जी रही है और जो जानती है कि प्यार और दोस्ती तब तक ही सच्ची है जब तक उसमें विश्वास और सम्मान हो। मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। राहुल और प्रिया के धोखे ने मुझे तोड़ने की कोशिश की। विश्वास और सम्मान हो, जो विश्वास और तब तक उसमें विश्वास और दोस्ती। लेकिन मैंने खुद को संभाला और एक ऐसी राह चुनी जहां मैं अपने दम पर चमक सकूं। मेरे लिए बदला लेने का मतलब उनकी तरह बनना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि मैं उन दोनों से बेहतर हूं, न सिर्फ अपनी उपलब्धियों में, बल्कि अपने दिल और अपने आत्मसम्मान में। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया और उस मकसद ने मुझे ऐसी जगह पहुंचाया जहां मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात के बाद जब राहुल ने प्रिया को प्रपोज किया, मैंने अपने आप से एक वादा किया। मैंने तय किया कि मैं अपने आंसुओं को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगी। मैंने अपने दर्द को एक ताकत में बदला। सबसे पहले मैंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर मैनेजर थी, लेकिन मेरा लक्ष्य अब और बड़ा था। मैंने रात दिन मेहनत की, नई स्किल्स सीखीं और अपने काम में इतनी मेहनत की कि मेरे बॉस भी मेरी तारीफ करने लगे। कुछ ही महीनों में मुझे प्रमोशन मिला और मैं अपनी टीम की लीडर बन गई। मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने अपने काम में एक अलग पहचान बनाई। इस दौरान मैंने अपने शौक को भी फिर से जिया। मैं बचपन से ही पेंटिंग करना पसंद करती थी,
लेकिन राहुल के साथ रिलेशनशिप में मैंने अपने शौक को कहीं पीछे छोड़ दिया था। मैंने फिर से ब्रश उठाया और अपने दिल की बातों को कैनवास पर उतारना शुरू किया। मेरी पेंटिंग्स में मेरे दर्द, मेरी उम्मीदें और मेरी नई शुरुआत की कहानी थी। मैंने एक छोटी सी आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई और मुझे हैरानी हुई जब मेरी कई पेंटिंग्स बिक गईं। लोग मेरे काम की तारीफ करने लगे और मुझे एक नया आत्मविश्वास मिला। मेरे दोस्तों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे कुछ पुराने दोस्त, जिनसे मैं राहुल की वजह से दूर हो गई थी, फिर से मेरे करीब आए। मेरी कॉलेज की दोस्त, नेहा, ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे लिए एक परिवार की तरह थी। उसने मुझे हंसना सिखाया, मेरे साथ वक्त बिताया और मुझे बार बार याद दिलाया कि मैं कितनी खास हूँ। नेहा की वजह से मैंने फिर से जिंदगी को खुलकर जीना शुरू किया। हम साथ में घूमने जाते, नई नई जगहों पर खाना खाते और पुरानी यादों को ताज़ा करते। उसने मुझे एक बार कहा, रुचिका, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने राहुल और प्रिया को माफ़ कर दिया, लेकिन अब वक्त है कि तुम अपने लिए जियो। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि राहुल और प्रिया की सगाई टूट गई थी। मेरे एक कॉमन दोस्त ने मुझे बताया कि प्रिया ने राहुल को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वो उस वक्त एक अच्छी जॉब में था और उसकी ज़िंदगी में स्थिरता थी। लेकिन जब राहुल की नौकरी में कुछ दिक्कतें आईं, तो प्रिया ने उसे छोड़ दिया। उसने किसी और से सगाई कर ली, जो उस वक्त एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। राहुल टूट गया था। उसने कई बार मेरे दोस्तों के जरिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैंने अपने दोस्तों से साफ कह दिया कि मैं राहुल को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहती। एक दिन राहुल मेरे ऑफिस के बाहर मुझसे मिलने आया। मैं उस वक्त मीटिंग से बाहर निकल रही थी। उसने मुझे रोका और कहा, रुचिका, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, राहुल, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया। शायद उसे मेरे आत्मविश्वास ने हैरान कर दिया था। वो मुझे उस कमज़ोर रुचिका के रूप में देखने आया था, जो उसके लिए रोती थी। लेकिन मैं अब वो रुचिका नहीं थी। प्रिया ने भी मुझसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो फिर से मेरी दोस्त बनना चाहती है। लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया, प्रिया, दोस्ती विश्वास की नींव पर टिकी होती है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकती। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी, लेकिन मैंने अपने फैसले पर अडिग रहना चुना। समय के साथ मेरी ज़िंदगी में एक नया इंसान आया, अर्जुन। अर्जुन मेरी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर था। वो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हमारी पहली मुलाकात एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। वो मेरे काम से बहुत प्रभावित हुआ और उसने मेरी तारीफ की। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी और मुझे एहसास हुआ कि वो एक ऐसा इंसान है जो मेरी भावनाओं को समझता है। उसने कभी मुझ पर अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे मेरे फैसले लेने की आज़ादी दी। एक दिन अर्जुन ने मुझे कॉफ़ी के लिए बुलाया। हम एक छोटे से कैफ़े में बैठे और उसने मुझसे अपने दिल की बात कही। उसने कहा, रुचिका, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम अपने अतीत में क्या क्या झेल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उसे अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया, राहुल और प्रिया के धोखे से लेकर मेरे बदले तक। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, रुचिका, तुम बहुत मजबूत हो और मैं तुम्हारी इस ताकत का सम्मान करता हूँ। अर्जुन के साथ मेरी जिंदगी में एक नया रंग आया। उसने मुझे फिर से प्यार पर भरोसा करना सिखाया। हमने साथ में छोटी छोटी खुशियाँ बटोरीं, शाम की सैर, लंबी बातें और एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना। मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको कमज़ोर बनाए, बल्कि वो जो आपको और मजबूत बनाए। आज मैं एक ऐसी रुचिका हूँ जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है। मैंने अपनी मेहनत से एक अच्छा करियर बनाया, अपने शौक को एक नई पहचान दी और अपने दिल में सच्चे रिश्तों की जगह बनाई। राहुल और प्रिया मेरे अतीत का हिस्सा हैं, लेकिन वो मेरे वर्तमान को परिभाषित नहीं करते।
मेरा बदला ये नहीं था कि मैंने उन्हें दुख पहुंचाया, बल्कि ये था कि मैंने उनकी गलतियों को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने आत्मसम्मान को चुना, अपनी खुशी को चुना और सबसे बढ़कर अपने आप को चुना। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि धोखा और दर्द जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी पूरी कहानी नहीं लिखते। आपकी कहानी आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपके हौसले लिखते हैं। आज मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ, हजार आपकी अगर स्टैन, और ये कहानी प्यार, विश्वास और आत्मसम्मान की